हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ गणेश और सभ्यता सीकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणेश और सभ्यता किस जिले से संबंधित है तथा ये किस नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देखेंगे दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणेश और सभ्यता की अवधि, उत्खनन कार्य, खोजकर्ता कौन है। साथ ही देखेंगे दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता है दोस्तों। इसके साथ ही हम देखेंगे ताम्र सभ्यताओं की जननी तथा ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहते हैं। सर्वाधिक तांबे के उपकरण हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम देखेंगे हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है। तो गणेश और सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। इसके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों कि किस सभ्यता से प्राप्त उपकरणों और पात्रों में 90% तांबा था दोस्तों। इसके साथ देखेंगे गणेश और सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष, काले नीले मृतबाण, मृतपात्र, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से संबंधित है। साथ ही देखेंगे किस सभ्यता के लोग पत्थरों से निर्मित मकानों में रहते थे जबकि ईंटों का यूज नहीं करते थे दोस्तों, तो वो कौन सी सभ्यता है। साथ ही देखेंगे हम पत्थरों से बना बांध हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। पेचदार पिन के अवशेष, छल्लेदार बर्तन, कृष्णावर्णी पात्र, छोटे प्याले, दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं दोस्तों गणेश और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आज की क्लास में वीडियो के अंत में गणेश और सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे राजस्थान जीके का कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से आते हैं। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। गणेश और सभ्यता। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं गणेश और सभ्यता सीकर। दोस्तों, गणेश और सभ्यता किस जिले से संबंधित है, तो सीकर जिले से। दोस्तों, गणेश और सभ्यता किस जिले से संबंधित है, तो सीकर जिले से, नीमका थाना तहसील में। दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकली नदी के किनारे, राजस्थान। दोस्तों, गणेश और सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकली नदी। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता है दोस्तों गणेश और सभ्यता। इसका संबंध दोस्तों किस जिले से है, तो सीकर जिले से, नीमका थाना तहसील में। दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकली नदी, राजस्थान। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, या किस सभ्यता को दोस्तों भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में दोस्तों सबसे पहले और सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी कहलाती है, तो गणेश सभ्यता। इसकी समय की बात करें दोस्तों, काल अवधि, तो गणेश सभ्यता की समय अवधि क्या है दोस्तों, तो 2800 ईस्वा पूर्व। गणेश सभ्यता के दोस्तों समय देखें तो ये कितनी वर्ष पुरानी है, तो 2800 ईस्वी पूर्व। अब बात करते हैं दोस्तों इस सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य कब किया गया, तो 1977-78 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, गणेश और सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से। और किस नदी के किनारे है ये दोस्तों, गणेश और सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकली नदी के किनारे। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश और सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में दोस्तों ये सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश और सभ्यता, सीकर। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश और सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य कब किया गया, तो 1977-78 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों खोजकर्ता की, तो गणेश सभ्यता की खोज किन किन के द्वारा की गई दोस्तों, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा।
दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। विजय कुमार की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 1978 से 1979 ईस्वी के मध्य उत्खनन कार्य किया, जबकि रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 से 78 ईस्वी के मध्य गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख स्थलों की खोज की तथा उत्खनन कार्य भी इनके निर्देशन में किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है। तो दोस्तों 2800 ईस्वी पूर्व की इस सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हमें? तो गणेश्वर सीकर से। ये कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों? तो 2800 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त उपकरण अधिकतर दोस्तों किस धातु के बने हैं? तो तांबे से। इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति या सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की। तो गणेश्वर सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर। दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्व का पुष्कर। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। साथ ही इसके अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक तांबे के उपकरण दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए हमें? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों ये। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की। तो गणेश्वर सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर। दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्व का पुष्कर। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। साथ ही इसके अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक तांबे के उपकरण दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए हमें? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों ये। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर सभ्यता के लोगों को दोस्तों तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता के लोगों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों? तो खेतड़ी से। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? खेतड़ी। दोस्तों खेतड़ी से प्राप्त तांबा गणेश्वर सभ्यता के लोग कहाँ बेचते थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो गणेश्वर सभ्यता के लोगों को दोस्तों तांबा किस स्थान से प्राप्त होता था? राजस्थान से। तो खेतड़ी। और यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी भेजा जाता था दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने देखा गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख फैक्ट्स, उनके उपनाम जैसे पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, ये किसके उपनाम थे दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर के। दोस्तों सर्वाधिक तांबे के उपकरण हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि गणेश्वर सभ्यता के लोगों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो खेतड़ी से। और यहीं से दोस्तों तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी भेजा जाता था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से प्राप्त उपकरणों या पात्रों में दोस्तों 90% क्या था या कौन सी धातु थी? तो तांबा। तो दोस्तों 90% तांबा था इन पात्रों और उपकरणों में, जो कि हमें दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त
कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो देखिए मिट्टी के बर्तन। दोस्तों काले और नीले रंग के मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से। अलंकृत मिट्टी के पात्र ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए, गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा दोस्तों ये हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, यहाँ के मकान दोस्तों पत्थरों से निर्मित थे, तो पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से। साथ ही तो दोस्तों हमें गणेश्वर सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, काले नीले रंग के मिट्टी के बर्तन, अलंकृत मिट्टी के बर्तन, साथ ही मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गणेश्वर सभ्यता से। पत्थरों से बना बांध, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों इस बांध का उद्देश्य क्या था, गणेश्वर सभ्यता के लोगों को बाढ़ से बचाना। इसी वजह से दोस्तों यहाँ का जो बांध था वो किससे बना हुआ था, पत्थरों से। तो पत्थरों से निर्मित बांध हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर सभ्यता से। पेचदार पिन की बात करें तो पेचदार पिन के अवशेष हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। साथ ही देखें मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, इनका अवशेष हमें किस सभ्यता से मिला है, तो गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों कृष्णावर्णी और कपिशवर्णी मृत पात्र, इनके अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर से। दोस्तों यहाँ से छोटे प्याले भी प्राप्त हुए हैं, शायद ये मद्यपान में यूज में लिए जाते थे। तो छोटे प्याले के अवशेष हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता। दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन, दोस्तों दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन हमें कहाँ से मिली है, गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों आज के सेशन में हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या क्या देखा कि ये सीकर जिले से संबंधित है तथा कातली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। साथ ही देखा हमने कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता की काल अवधि की बात करें तो 2800 ईस्वी पूर्व इसका काल। इसके खोज और उत्खनन कार्य दोस्तों 1977-78 में किसके द्वारा किया गया, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। दोस्तों ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अधिकतर किसके उपकरण है दोस्तों, किस धातु के उपकरण मिले हैं, तो तांबे के। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या ताम्र संचयी सभ्यता। इसके उपनाम की बात करें तो पुरातत्व का पुष्कर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी तथा ताम्र संचयी सभ्यता। इस नाम से दोस्तों हम गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग दोस्तों तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से। ज्ञात रहे दोस्तों यहाँ से प्राप्त उपकरणों और पात्रों में 90% दोस्तों कौन सी धातु यूज में ली जाती थी, तो तांबा। साथ ही देखा दोस्तों हमने गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष, कौन कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हमें, तो देखिए मिट्टी के बर्तन, काले नीले रंग की मिट्टी के बर्तन, अलंकृत मिट्टी के बर्तन, साथ ही मछली पकड़ने का कांटा, पत्थरों से निर्मित मकान, पत्थरों से बना बांध, पेचदार पिन, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन और कृष्णावर्णी और कपिशवर्णी मृतपात्र, छोटे प्याले और दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश्वर सभ्यता से। अब देखते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से संबंधित, कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से संबंधित, तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कातली नदी के किनारे। इसका राइट आंसर क्या है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कातली नदी। अब देखते हैं दोस्तों कातली नदी के उपनाम।
तो कातली नदी के उपनाम क्या क्या है? काटली नदी, कातली नदी और मौसमी नदी। ये किसके उपनाम है दोस्तों? कातली नदी के उपनाम। तो कातली नदी के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? काटली नदी, कातली नदी तथा मौसमी नदी। ये किसके उपनाम है? कातली नदी के। नेक्स्ट देखें तो गणेश सभ्यता का काल। दोस्तों गणेश सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। गणेश सभ्यता का काल क्या है दोस्तों? 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पेचदार पिन के अवशेष जो कि हमें मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी मिले हैं, तो राजस्थान में किस सभ्यता से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मछली पकड़ने का कांटा हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है? मछली पकड़ने का कांटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है या किस सभ्यता से मिला है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता सीकर। नेक्स्ट देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति से दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का काल क्या माना है? कार्बन डेटिंग पद्धति से तो 3000 ईस्वी से 2800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? कातली नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो खंडेला पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर क्या है? खंडेला पहाड़ियों से। दोस्तों कातली नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो खंडेला पहाड़ियों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कातली नदी का बहाव क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए तोराबाटी। तोराबाटी क्या है दोस्तों? कातली नदी का बहाव क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? तोराबाटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कातली नदी से संबंधित? तो कातली नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कातली नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। 1977-78 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, जबकि 1978-79 में विजय कुमार के द्वारा। 1978-79 में विजय कुमार द्वारा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उत्खनन कार्य किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि काले और नीले मृद पात्र ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि काले और नीले मृद पात्र हमें कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। साथ ही देखिए दोस्तों हारपुन के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हारपुन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों काले और नीले मृत पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? किस स्थल पर केवल पत्थरों के मकान या भवन मिले हैं? तो वो सभ्यता कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में हमें केवल पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। दोस्तों इन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। तो ये कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हारपुन के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हारपुन के अवशेष हमें कहाँ से मिले दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता से। तो दोस्तों हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन था गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर था इसका कातली नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कातली नदी के उपनाम क्या क्या है? तो कातली, काटली और मौसमी नदी किसे कहा जाता है? कातली नदी को। गणेश्वर सभ्यता का काल की बात करें दोस्तों तो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। पेचदार पिन के अवशेष जो कि मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी प्राप्त हुए, तो राजस्थान में ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों में? तो गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि कार्बन
के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का काल माना जाता है। तो 3000 ईस्वी से 2800 ईस्वी पूर्व कात्यायनी नदी का उद्गम स्थल वो कौन सा था दोस्तों? तो खंडेला की पहाड़ियाँ। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? राइट आंसर था कात्यायनी नदी के बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तोरावाटी। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कात्यायनी नदी किस जिले को 2 भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर था झुंझुनू। साथ ही देखा हमने कि गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार थे। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कि काले नीले मृत पात्र कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। और किस स्थल पर केवल पत्थरों के मकान या भवन मिले हमें? तो वो सभ्यता कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद हमने देखा दोस्तों हारपुन, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हारपुन हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता से। ये थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा गणेश्वर सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से आते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता का। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कात्यायनी नदी। दोस्तों राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। इसका संबंध दोस्तों किस जिले से है? तो सीकर जिले से। नीम का थाना तहसील में दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कात्यायनी नदी, राजस्थान। अब देखते हैं दोस्तों भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? या किस सभ्यता को दोस्तों भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में दोस्तों सबसे पहले और सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी कहलाती है? तो गणेश्वर सभ्यता। इसकी समय की बात करें दोस्तों काल अवधि, तो गणेश्वर सभ्यता की समय अवधि क्या है दोस्तों? तो 2800 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों हमने क्या देखा? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो सीकर जिले से। और किस नदी के किनारे है ये दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होना चाहिए कात्यायनी नदी के किनारे। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में दोस्तों ये सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, सीकर। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य कब किया गया? तो 1977-78 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों खोजकर्ता की, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज किन किन के द्वारा की गई दोस्तों? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की, तो गणेश्वर सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर। दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्व का पुष्कर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। साथ ही इसके अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक तांबे के उपकरण दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए हमें? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों ये। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों हमने देखा गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख फैक्ट्स, उनके उपनाम जैसे पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, ये किसके उपनाम थे दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर के। दोस्तों सर्वाधिक तांबे के उपकरण हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का उदाहरण कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि गणेश्वर सभ्यता के लोगों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो खेतड़ी से, और यहीं से दोस्तों तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से प्राप्त उपकरणों या पात्रों में दोस्तों 90% क्या था?
या कौन सी धातु थी, तो तांबा। तो दोस्तों 90% तांबा था इन पात्रों और उपकरणों में, जो कि हमें दोस्तों गणेश सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गणेश सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष। तो दोस्तों गणेश सभ्यता से प्राप्त कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो देखिए मिट्टी के बर्तन। दोस्तों काले और नीले रंग के मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश सभ्यता से। अलंकृत मिट्टी के पात्र, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए, गणेश सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा, दोस्तों ये हमें गणेश सभ्यता से प्राप्त हुआ है। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, यहाँ के मकान दोस्तों पत्थरों से निर्मित थे, तो पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश सभ्यता से। तो दोस्तों हमें गणेश सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, काले नीले रंग के मिट्टी के बर्तन, अलंकृत मिट्टी के बर्तन, साथ ही मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गणेश सभ्यता से। पत्थरों से बना बांध, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले दोस्तों, गणेश सभ्यता से। दोस्तों इस बांध का उद्देश्य क्या था, गणेश सभ्यता के लोगों को बाढ़ से बचाना। इसी वजह से दोस्तों यहाँ का जो बांध था वो किससे बना हुआ था, पत्थरों से। तो पत्थरों से निर्मित बांध हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, गणेश सभ्यता से। पेचदार पिन की बात करें तो पेचदार पिन के अवशेष हमें गणेश सभ्यता से मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, इनका अवशेष हमें किस सभ्यता से मिला है, तो गणेश सभ्यता से। दोस्तों कृष्णावर्णी और कपिशवर्णी मृत पात्र, इनके अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले हैं, तो गणेश सभ्यता सीकर से। दोस्तों यहाँ से छोटे प्याले भी प्राप्त हुए हैं, शायद ये मद्यपान में यूज में लिए जाते थे। तो छोटे प्याले के अवशेष हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गणेश सभ्यता। दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन, दोस्तों दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन हमें कहाँ से मिली है, गणेश सभ्यता से। दोस्तों आज के सेशन में हमने गणेश सभ्यता के बारे में क्या क्या देखा, कि ये सीकर जिले से संबंधित है तथा कातली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों गणेश सभ्यता। साथ ही देखा हमने कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश सभ्यता को कहा जाता है। गणेश सभ्यता की काल अवधि की बात करें तो 2800 ईस्वी पूर्व इसका काल। इसके खोज और उत्खनन कार्य दोस्तों 1977-78 में किसके द्वारा किया गया, तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। दोस्तों ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अधिकतर किसके उपकरण है दोस्तों, किस धातु के उपकरण मिले हैं, तो तांबे के। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या ताम्र संचयी सभ्यता। इसके उपनाम की बात करें तो पुरातत्व का पुष्कर दोस्तों गणेश सभ्यता को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी तथा ताम्र संचयी सभ्यता। इस नाम से दोस्तों हम गणेश सभ्यता को जानते हैं। गणेश सभ्यता के लोग दोस्तों तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से। ज्ञात रहे दोस्तों यहाँ से प्राप्त उपकरणों और पात्रों में 90% दोस्तों कौन सी धातु यूज में ली जाती थी, तो तांबा। साथ ही देखा दोस्तों हमने गणेश सभ्यता से प्राप्त अवशेष, कौन कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हमें, तो देखिए मिट्टी के बर्तन, काले नीले रंग की मिट्टी के बर्तन, अलंकृत मिट्टी के बर्तन, साथ ही मछली पकड़ने का कांटा, पत्थरों से निर्मित मकान, पत्थरों से बना बांध, पेचदार पिन, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन और कृष्णावर्णी और कपिशवर्णी मृतपात्र, छोटे प्याले और दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश सभ्यता से। अब देखते हैं दोस्तों गणेश सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों गणेश सभ्यता से संबंधित, कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, गणेश सभ्यता। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश सभ्यता को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों गणेश सभ्यता से संबंधित, तो गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों काथली नदी के किनारे। अब देखते हैं दोस्तों काथली नदी के उपनाम। तो काथली नदी के उपनाम क्या क्या है? काठली नदी, काथली नदी और मौसमी नदी। ये किस तो काथली नदी के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? काठली नदी, काथली नदी तथा मौसमी नदी। ये किसके उपनाम है? काथली नदी के। नेक्स्ट देखें तो गणेश्वर सभ्यता का काल। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। गणेश्वर सभ्यता का काल क्या है दोस्तों? 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पेचदार पिन के अवशेष जो कि हमें मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी मिले हैं, तो राजस्थान में किस सभ्यता से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मछली पकड़ने का कांटा हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है? मछली पकड़ने का कांटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है या किस सभ्यता से मिला है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता सीकर। नेक्स्ट देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति से दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का काल क्या माना है? कार्बन डेटिंग पद्धति से तो 3000 ईस्वी से 2800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? काथली नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो खंडेला पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर क्या है? खंडेला पहाड़ियों से। दोस्तों काथली नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो खंडेला पहाड़ियों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि काथली नदी का बहाव क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए तोराबाटी। तोराबाटी क्या है दोस्तों? काथली नदी का बहाव क्षेत्र ये क्या कहलाता है? तोराबाटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है काथली नदी से संबंधित? तो काथली नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काथली नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। 1977-78 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। जबकि 1978-79 में विजय कुमार के द्वारा। 1978-79 में विजय कुमार द्वारा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उत्खनन कार्य किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि काले और नीले मृद पात्र ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता सीकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि काले और नीले मृद पात्र हमें कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों काले और नीले मृद पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? किस स्थल पर केवल पत्थरों के मकान या भवन मिले हैं? तो वो सभ्यता कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में हमें केवल पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। दोस्तों इन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। तो ये कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हारपून के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हारपून के अवशेष हमें कहाँ से मिले दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता से। तो दोस्तों हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे? पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन था गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर था इसका काथली नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि काथली नदी के उपनाम क्या क्या है? तो काथली, काटली और मौसमी नदी किसे कहा जाता है? काथली नदी को। गणेश्वर सभ्यता का काल की बात करें दोस्तों तो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। पेचदार पिन के अवशेष जो कि मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी प्राप्त हुए, तो राजस्थान में ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों में? तो गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि काल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का काल माना जाता है तो 3000 ईस्वी से 2800 ईस्वी पूर्व।
कात्री नदी का उद्गम स्थल वो कौन सा था दोस्तों? तो खंडेला की पहाड़ियाँ। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? राइट आंसर था कातली नदी के बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तोरावाटी। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कातली नदी किस जिले को 2 भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर था झुंझुनू। साथ ही देखा हमने कि गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कि काले नीले मृत पात्र कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। और किस स्थल पर केवल पत्थरों के मकान या भवन मिले हमें? तो वो सभ्यता कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद हमने देखा दोस्तों हारपुन, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हारपुन हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता से। ये थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास गणेश्वर सभ्यता सीकर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।